हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ्स का सॉल्यूशन और ये अपना होगा क्लास 7 के लिए, जो कि आया हुआ है मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023 टू 2024 में। टोटल 80 मार्क्स यहाँ पे होगा हमारे पास और टाइम दिया गया कितना 3 आवर्स का। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर यहाँ पे होना चाहिए। तो हमारे पास जो पहला सेक्शन यहाँ पे आ रहा है ना, सेक्शन 1, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देख लीजिए हमको क्या कहा गया, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो आइए हम टिक करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिव रेशनल नंबर। कौन सा यहाँ पे है जो नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो नेगेटिव जिसमें माइनस साइन लगा हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमारा है नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड किया गया है। तो नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो फर्स्ट वाला तो ऑप्शन कट गया। दूसरा, जीरो ना ही हमारा पॉजिटिव होता है ना ही हमारा नेगेटिव होता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट गया। राइट, हमारे पास थर्ड नंबर का देख लीजिए, -5/7 लिखा हुआ है। तो माइनस वाले को प्लस वाले से डिवाइड करते हैं तो हमको माइनस नंबर मिलता है। तो इसलिए हम यहाँ पे थर्ड नंबर को टिक कर लेंगे। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। XYZ हमारे पास दे दिया है, कोई भी क्या है, रेशनल नंबर है। देन प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x प्लस और फिर उसके बाद z किया गया, उसमें वो इक्वल किया गया है x प्लस और उसमें y प्लस जेड किया गया है। तो ये जो हमारा प्रॉपर्टी है वो हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम लोग इसको लर्न करेंगे। राइट, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, इसमें क्या कहा गया है, रेशनल नंबर p/q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग। कैसा है, हमको दिखाना है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पे q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए रेशनल नंबर p/q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ q हैज़ नो प्राइम फैक्टराइजेशन अदर दैन, किसके किसके सिवाय, तो 2 और 5 के सिवाय। तो हम लोग को यहाँ पे टिक करना पड़ेगा सेकेंड नंबर। अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करें और केवल हमको 2 मिले या फिर केवल 5 मिले, है ना, ओनली 2, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ओनली 2 या फिर ओनली 5 या फिर 2 and 5 बोथ, ठीक है, ये हमको मिल जाते हैं तो उसका क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ करता है। अगर हमको टर्मिनेटिंग चाहिए तो वही होना चाहिए, इसके अलावा अगर कुछ और भी आ गया तो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। राइट, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे क्लास 10 में, तो अभी बस केवल आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, इसमें कहा गया है 9 × 4⁴ इज सेम एज, किसके इक्वल हो जाएगा। तो पहले तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे हो गया 4, ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 144। राइट, 4 का पावर 2 कितना हुआ, 16 हुआ। 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया 144, और 144 हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। तो अभी हम किसको टिक करेंगे, 1 नंबर को टिक कर लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें कहता है 50% ऑफ अ नंबर हुज 200% इज 20। देखिए 200% कितना है, 20, तो 100% कितना हो जाएगा, आप ही देख लीजिए। 200% 20 है तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 10। ठीक है, 100% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि 200% हमारा 20 है तो 100% कितना हो गया, 10 हो गया। तो आप देख लीजिए 50% कितना हो जाएगा, 50% इज 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 को आप टिक करेंगे। राइट, नेक्स्ट कहता है सेंट्रॉइड, किसकी बात की गई है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करता है। करेक्ट आंसर होगा हमारा 2:1। तो हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे, 2:1 को टिक कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखें। व्हाट आर द पॉसिबल डायमेंशन, पॉसिबल डायमेंशंस की बात की गई है फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल। देखिए हमको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो पॉसिबल डायमेंशन क्या हो सकता है, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 2 जो छोटे छोटे साइड हैं उसका सम जो बड़ा वाला साइड है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 1 और 1 हम दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, 2, जो कि यहाँ पे थर्ड से क्या है ना, छोटा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है, ये कैंसल। दूसरा देखिए यहाँ पे ये दोनों छोटे वाले को ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। अब अगला क्या है, 2 मीटर, इससे बड़ा हो गया। यस, ये हमारा करेक्ट आंसर है।
अभी आपको क्या करना है ना, आपको सेकंड नंबर को टिक कर लेना है, राइट। ये ध्यान रखना है कि टू स्मॉलर साइड है, उसका सम जो होगा वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल हमारा हो सकता है कंस्ट्रक्ट। अगर इक्वल हुआ उस केस में भी हमारा कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ट्रायंगल बनने के लिए जो हमारा होना चाहिए कंडीशन वो लोग समझ गए कि सम ऑफ टू स्मॉलर साइड मस्ट बी ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। तो आइए अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर होता है 8, इसको हमको बताना है इज इक्वल टू। तो यहाँ पे कितना है, 10 का पावर कितना है 1 है, और यहाँ पे 10 का पावर कितना है 11 है। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कहाँ पर है 10 का पावर 12 हमारा 4 नंबर पे, 4 नंबर इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 2 में हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 मार्क्स के हैं, 8 क्वेश्चन हैं, 16 मार्क्स हमको यहाँ पे मिलेगा। तो पहले नंबर पे कहता है फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या है ना, जो भी चीज़ें दी हुई है उसको हम लोग है ना यहाँ पे इस ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, और यहाँ पे हमारा वो पॉजिटिव नंबर दिया करता है। तो जीरो को किसी से भी डिवाइड करेंगे जीरो मिलेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला हमारे पास है -3/-2, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, राइट, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है फाइंड रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेने के लिए क्या करेंगे बता दीजिए। रेसिप्रोकल लेने के लिए जस्ट हमको पलट देना है, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल देख लीजिए आप क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट हमको नोमिनेटर को डेनोमिनेटर बना देना था, नोमिनेटर को डेनोमिनेटर बनाना है, डेनोमिनेटर को नोमिनेटर बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -12/11। इसका आप देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें हम लिख देंगे -19/-2, ठीक है, जस्ट हमको रिवर्स कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल। हमको डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो बस डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास कितना है ना 615 है, और ये हमारा 125 है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो यहाँ पे 25 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 2 3 मिल जाएगा। तो आइए इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं। हमको 25 से डिवाइड करना होगा 123 को। तो आप देख लीजिए ये कितना बार में चलेगा, 4 टाइम्स में चलने वाला है। 4 टाइम्स हमारा कितना आएगा 100, माइनस कर लीजिए, माइनस करने से मिलेगा 230। यहाँ पे डेसिमल पुट कीजिए, 230 हो गया, ठीक है। 23 मिला था, 230 अब हो गया। अब हमारा कितना चलेगा, तो ये स्वाभाविक है कि 9 टाइम्स में चल जाएगा। 9 टाइम्स में कितना मिल जाएगा 225, माइनस कर लीजिए, माइनस करने से हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 5। अभी डेसिमल दिया हुआ है तो एक ज़ीरो लगा सकते हैं। अब ऑब्वियस है हमारा कितना से चलने वाला है 2 टाइम्स में चलने वाला है, तो 2 टाइम्स में कितना मिल जाएगा 50, माइनस करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा ये कितना हो गया, ये हो गया 4.92, ये हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया, राइट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से, देख लीजिए यहाँ पे 2 टू द पावर -1 है, तो इसको लिखेंगे 1/2। फिर यहाँ पर है 3 टू दी -1, जिसको लिखेंगे 1/3, और इस पर क्या है पावर 2 लगा हुआ है, इनटू यहाँ पर क्या है ना -1 है, लेकिन इसको लिखना होगा 5/3, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 1/9, और ये हो जाएगा -5/3। अब अगले बार क्या हो जाएगा 1/36, और यहाँ पर हो जाएगा -5/3। तो अभी कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है, इसको सिंपली हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 3 जा कितना हो गया, 6 3 जा 18, बच गया हमारे पास 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 108। तो 5/108 इज़ द आंसर। ये हमारा सिंप्लीफाई हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है, और ये है 13 नंबर। 400 मैंगोज वर परचेज्ड ₹125 पर 100। पर 100 कहने का मतलब हुआ 100 मैंगोज का दाम है 125, ठीक है। तो अभी कितना मैंगो ख़रीदा गया है 400, तो 400 मैंगो का कितना दाम हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹500। आगे देखिए सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹100,
100 के लॉस पे उसको बेच दिया गया। फाइंड दिस सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन मैंगो। जो 1 डजन मैंगो है उसका क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकाल देना है। ठीक है, तो 1 डजन मैंगो का हमको सेलिंग प्राइस निकाल देना है। तो सेलिंग प्राइस की हम बात किए हैं, तो सेलिंग प्राइस आइए लिखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाट, सेलिंग प्राइस ऑफ 400 मैंगोज। सेलिंग प्राइस ऑफ 400 मैंगो कितना दे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ₹400। क्यों 400, चूँकि 500 पे ख़रीदा है और 100 रुपया लॉस पे बेचा है, तो इसका मतलब 400 पे बेचा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 400 मैंगोज इज इक्वल टू व्हाट, ये हो गया हमारा 400, राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 मैंगोज क्या हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रुपीज़ हो जाएगा 4 और हमारा हो जाएगा 100। अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें 1 मैंगो का, 1 मैंगो का निकालना चाहें तो सिंपल है। अगर हम 1 मैंगो का चाहते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 रुपीज़। कितना आ जाएगा, 1 रुपीज़। चूँकि 400 मैंगो को 400 रुपये में बेच रहे हैं, तो एक आम को हमने 1 रुपये में बेचा। तो हमको कितना चाहिए, 1 डजन चाहिए। 1 डजन चाहिए मतलब 12 पीस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 मैंगोज, ठीक है, 12 मैंगोज का क्या हो जाएगा, 12 रुपीज़ हो जाएगा। सिंपल था, बस यूनिटरी मेथड लगा दिए, सॉल्व हो चुका। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहते हैं, फिर इन दी ब्लैंक्स करना है। तो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है उसका मीडियन क्या होता है, उसका मीडियन कंकरेंट होता है। हम लोग क्या नोट करेंगे, मीडियन सर कंकरेंट। कंकरेंट करने का मतलब एक ही पॉइंट से पास होते हैं। अगला है हमारे पास द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल लाई इन दी, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल लाई इन दी ऑफ द ट्रायंगल। तो इंटीरियर होगा यहाँ पे, सेंट्रॉइड जो होता है वो ट्रायंगल के अंदर पे रहता है, तो हम यहाँ पे इंटीरियर फिल कर लेंगे। क्या फिल करेंगे, इंटीरियर, राइट। ये भी कंप्लीट हुआ। ड्रॉ करना है हमको, यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ करना है, दिया हुआ है वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ दिया हुआ है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और ऐसे भी मैंने वीडियोज़ बनाया है, वहाँ से आप देख लेंगे कैसे ड्रॉ करना है। आइए हम टीवी सेट की बात करते हैं। तो टीवी जो यहाँ पे है वो 8000 में क्या किया गया, सेल किया गया। शॉपकीपर को क्या हो गया, लॉस हो गया। इफ़ ही सेल्स फॉर ₹11,000, व्हाट प्रॉफिट और लॉस वुड बी देयर फॉर हिम, क्या प्रॉफिट और लॉस होना चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 8000, राइट। 8000 रुपीज़ द सेलिंग प्राइस। लॉस कितना दे दिया, लॉस दिया हुआ है 20%। हमको कॉस्ट प्राइस निकाल लेना होगा। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस परसेंट। तो यहाँ पर तो 8000 में बेचा जा रहा है, तो 8000 हमने नोट कर लिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 20% का लॉस हो रहा है, तो 100 माइनस 20 दैट इज़ 80 लिख लिए। इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, हम लोग को 100 मिल जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हम लोग को रुपीज़ मिल जाएगा 10,000। 10,000 इज दी व्हाट, कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे बेचा कितना में जा रहा है, अब सेलिंग प्राइस है यहाँ पर 11,000, तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे अगेन सेलिंग प्राइस। क्या नोट करना है हम लोग को, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, ₹11,000। सेलिंग प्राइस कितना है, 11,000। कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस है 10,000। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट यहाँ पे हो जा रहा है 11 माइनस 10 दैट इज़ 1000 का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट इंटू 100, तो 1000 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 10,000। इस चीज़ को हम कैंसिल कर लें यहाँ पर, तो आप देखेंगे कितना आ गया, 10%। तो 10% इज़ दी आंसर। क्लियर, हमारा कितना आंसर यहाँ पे आ रहा है, आंसर आ रहा है 10%। ओके, अब आते हैं सेक्शन हमारा जो नेक्स्ट है, सेक्शन 3।
यहाँ पे हमको 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे 3 मार्क्स के, 24 मार्क्स टोटल मिलेगा। पहला क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा हमारा ट्रू है और कौन सा हमारा फॉल्स है। पहला कहा गया है ऑन ए नंबर लाइन नंबर्स बिकम प्रोग्रेसिवली लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम जीरो। तो जीरो से हमको दूर जाना है, तो हर केस में तो लार्ज नहीं होता है। जब हम राइट साइड मूव करते हैं तो हमारा लार्ज होता है, लेकिन जब लेफ़्ट साइड मूव करते हैं तो हमारा स्मॉल होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना। तो मूव अवे, राइट साइड मूव करने से पॉजिटिव यानी बड़ा होता जाएगा, लेफ़्ट साइड मूव करने से नेगेटिव यानी छोटा होता जाएगा। लेकिन यहाँ तो बोला गया है कि प्रोग्रेसिव लार्जर, हर केस में लार्जर। कैसे संभव है, इसको हम फॉल्स करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, रेशनल नंबर दे दिया है। ठीक है, रेशनल नंबर 2/3 है। ओके, 2/3 है और यह है -2/3। आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द जीरो। येस, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जीरो से दोनों ही तरफ हमारा सेम डिस्टेंस पे होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, इसमें कहता है ऑन ए नंबर लाइन नंबर लाइंग टू द लेफ्ट नंबर लेइंग लेफ्ट टू गिवन नंबर इज़ ग्रेटर। जो नंबर बाईं तरफ होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। गलत बात है। ठीक है, जो नंबर बाईं तरफ होगा छोटा होगा। ऑन द नंबर लाइन नंबर लाइंग लेफ्ट टू ए गिवन नंबर इज़ ग्रेटर, नो फॉल्स, इट इज़ फॉल्स, इट इज़ अ स्मॉलर। राइट, डिवाइड करना है हमको यहाँ पे, और डिवाइड करके बताना है क्या आंसर होगा। सिंपली डिवाइड कर देना है। तो -10 को डिवाइड करना है किससे, 1/5 से। क्या होगा, -10 के नीचे हम 1 रखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। कितना आ जाएगा, -50। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया -50। अगला जो क्वेश्चन है इसको हम डिवाइड कर लें। हमको डिवाइड करना है 1/13 को किससे डिवाइड करना है, -2 से। जस्ट हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 2 के नीचे 1 रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -1/2। ठीक है, माइनस में, तो ये हो गया हमारा 1/26। यहाँ पे आंसर क्या आ गया, -1/26। राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, एक्सप्रेस द रैशनल नंबर एज डेसिमल बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको हमको क्या करना है, डेसिमल में एक्सप्रेस करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके। चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास क्या है ना 25, और 25 से डिवाइड करना है किसको, 129 को। तो स्वाभाविक है ये हमारा 5 टाइम्स में चलेगा। हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 125। माइनस करेंगे 4 मिलेगा, एक डेसिमल लगाएंगे, एक जीरो आ जाएगा। अब एक बार में चलेंगे यहाँ पे 25 माइनस कर लीजिए, आपको मिल गया 15। एक डेसिमल दिया हुआ है तो जीरो आ जाएगा। 6 टाइम में लेंगे 150, माइनस करेंगे कैंसल आउट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा यहाँ पे आता है 1, हमारा कितना 5 पॉइंट, ठीक है 5.16। राइट, हमारा आंसर हो गया 5.16। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5.16। अभी ये कितने आसानी से हम लोगों ने कर लिया। सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई भी हो जाएगा। ओके, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा है माइनस ना, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो ये तो हमारा हो गया माइनस है, तो माइनस ही रहेगा चूँकि क्यूब है ना। तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस में 5 का क्यूब होगा 125। अब सिंपल है, ये हमारा कैंसल आउट। हमारे पास बच क्या गया, यहाँ पे बच गया -8/125। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, इसको प्लस करना होगा। तो प्लस करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ भी प्लस करेंगे तो 5 का पावर 5/2 होगा, और यहाँ पे पावर तो 2 ही रहेगा। अभी हमारा 4 हो गया, यहाँ पे हो गया 25, और ये भी 4 से 4 क्या होगा, कैंसल आउट।
हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 25, राइट। दोनों बन गया। आइए हमारे पास अगला क्वेश्चन है और ये है प्रिंसिपल हमारा दे दिया कितना 450 और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमारा है 4.5, टाइम पीरियड 3, क्या निकालना है 4 मंथ्स, ठीक है। 3 ईयर्स एंड 4 मंथ्स निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, दोनों चीज़ें निकालनी है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम टाइम की ही बात करेंगे, ठीक है। टाइम हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो टाइम हमारे पास दिया हुआ है 3 ईयर्स एंड 4 मंथ। तो 4 मंथ को हम क्या करते हैं ना, 4 मंथ्स को हम ईयर में ले लेते हैं। तो मंथ्स को ईयर में लेने के लिए हमको 12 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे हम 12 से डिवाइड कर देंगे ये हमारा आ जाएगा 1/3, राइट। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हमारे पास हो जाएगा 3 ईयर्स एंड 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 3 जा 9/3 +1 दैट इज़ 10/3, ठीक है। 10/3 ईयर्स ये हमारा हो गया, राइट। समझ में आ गया कैसे हमने किया। तो टाइम तो निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए SI निकाल लें। SI निकालने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 450, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टाइम से। तो टाइम हमारा 10/3, 3 तो हमारा नीचे आ जाएगा, राइट। 100 में यहाँ पे नीचे रहेगा मल्टीप्लाई में। और टाइम पीरियड तो हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 2 जा 8 + 1 9/2, कैंसिल कर लीजिए जो कैंसिल होगा। तो पहले 3 से तो 9 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, 1 0 से 1 0, ये दूसरा 0 भी कट गया। अब नीचे तो 2 बच गया है, इससे तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो पहले मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 + 1 135/2, इतना क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12 हो गया, बचा कितना 1 बच गया, तो 15 हो गया, राइट। तो 7 2 जा 15 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, डेसिमल लगाएंगे 10 हो गया, 2 5 जा 10, 67.5, ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग को अमाउंट भी निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए सिंपली ऐड कर लेंगे किसको किसको, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को। प्रिंसिपल कितना था 450 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया है 67.5, 67.5 ऐड कर दीजिए, ये कितना हो गया 5 7 और 6 + 5 दैट इज़ 11, 517.5 रुपीज़, इतना हमारा अमाउंट निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलअप कहता है, इन अ राइट ट्राइंगल द ऑर्थो सेंटर इज एट। देखिए राइट ट्राइंगल की बात हो रही है, तो जो ऑर्थो सेंटर होगा वो वर्टेक्स पे होगा। कौन सा वर्टेक्स पे, जहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, जहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे, इज एट दी वर्टेक्स एट 90 डिग्री, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अल्टीट्यूड्स की बात हो रही है, ड्रॉन ऑन इक्वल साइड्स ऑफ ऑन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये हमारा इक्वल होता है, जो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ना अल्टीट्यूड्स इक्वल साइड से, वो इक्वल होगा। नेक्स्ट, 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये भी हमारा इक्वल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में। ड्रॉ करना है ट्राइंगल, ड्रॉ ट्राइंगल ABC, ए दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो ड्रॉ करना तो क्वेश्चन यहाँ नहीं बताएंगे, आपको पता होगा, ऐसे भी हम बना चुके हैं वीडियोस, उस वर्कशीट का आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आइए ट्रू फॉल्स पे आते हैं। द सर्कम सेंटर, किसकी बात हो रही है, सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। हर केस में नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, तो आप इसको फॉल्स करेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा उसी कंडीशन में होगा और हर केस में नहीं होगा।
तो फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल ये करेक्ट है, लेकिन दूसरे ट्रायंगल के लिए करेक्ट नहीं है, इसलिए इसको आप फॉल्स करेंगे। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है सर्कम सेंटर ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स हाइपोटेनस। बिल्कुल सही है, आप इसको ट्रू करेंगे। हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, वही होता है सर्कम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। नेक्स्ट है सर्कम सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल लाई इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। फॉल्स है, इंटीरियर में नहीं होता है, एक्सटीरियर में होता है। इंटीरियर में होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल का। ओके, अब हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 4 होगा। सेक्शन 4 में हमारे पास 8 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, 32 मार्क्स, और ये लास्ट सेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पेपर कंप्लीट। आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो एक काम करेंगे, सभी काम एलसीएम लेंगे। हमारे पास क्या है ना, 2 5 पहले है, 5 2 15 और 10, ये हमारा डिनोमिनेटर है, इसका एलसीएम लेना होगा। 2 से लगाएंगे, 5 तो नहीं कैंसिल होगा, 2 हो जाएगा, 15 में नहीं होगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा। आगे हमारे पास 5 से लेंगे, ऐसे 3 से ले लीजिए, 3 से आपका हो जाएगा, 5 नहीं होगा लेकिन 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 5। आगे हमारे पास 5 से लेंगे, ये हमारा कैंसिल आउट। एलसीएम कितना हो जाता है, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 × 5, हमारे पास कितना हो गया, 5 6 ये हो गया 30। एलसीएम कितना हो गया, 30। तो सबसे पहले हम लेंगे 2/5, 2/5, इसको हम लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से करेंगे। 6 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 12/30, राइट। सभी जगह हमको डिनोमिनेटर सेम चाहिए, ठीक है। अगला हमारे पास है 1/2, तो -1/2 लिखेंगे। यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई होगा, 15 से मल्टीप्लाई होगा तभी हमारे पास डिनोमिनेटर में 30 आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। अगला हमारे पास है 8/-50, ठीक है, तो हम -8/50 लिख सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -16/30 होगा। अब फिर से हमारे पास आएगा -3/10, -3/-10, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पे 3/10 लिख सकते हैं, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आएगा 9/30। देख लीजिए सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे आ गया -16, ठीक है, यानी कि 8/15 सबसे छोटा हो गया। और दूसरे नंबर पर 1/-2, और तीसरे नंबर पर हमारा आ गया -3/10, और फोर्थ नंबर पर आ गया, क्या आ गया, फोर्थ नंबर पे आ गया 2/5, सबसे बड़ा। तो असेंडिंग में है तो डिसेंडिंग में लेना है ना बच्चों, डिसेंडिंग में लेना है तो सबसे पहले 2/5, फिर 3/-10, फिर 1/2 माइनस में, और सबसे लास्ट में होगा 8/15। क्लियर। आइए इसको पूरा करते हैं। चलिए हमने यहाँ पे इसको नोट कर लिया है, ठीक है, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, राइट। अब हमारे पास 5 रेशनल नंबर चाहिए। कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5, किसके किसके बीच, तो ये हमारे पास दे दिया हुआ है। तो सिंपली नंबर लाइन हम बना लेंगे तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। जैसे हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हमारा काम हो जाएगा। तो क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26। देखेंगे 4/7 है, एंड हमारा क्या है, -4/7 है, लेकिन यहाँ पे हमारा लगा हुआ है क्या, बार लगा, ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये -4/7 हो गया, एंड ये +4/7 हो गया। तो इसके बीच में बहुत सारे हैं, रिक्वायर्ड हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अपने से लिख लीजिए, ठीक है, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। और यहाँ पे कुछ करना नहीं है, जो जो नंबर आ रहे हैं
उसको आपको नोट करते जाना है। पहले लिखेंगे -3/7, -2/7, -1/7, 0 भी लिखेंगे, 1/7 लिखेंगे, 5 हमारा हो गया। कितना चाहिए था? 5 पीस। 5 पीस हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा ईजिली बना। अगला है सिंप्लीफाई करना है हमको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है और जो आएगा रिजल्ट उसको लोवेस्ट टर्म में एक्सप्रेस भी करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं और उसके बाद जो हमारा आएगा रिजल्ट उसको हम रेशनल नंबर में एक्सप्रेस भी कर लेंगे। राइट, तो यहाँ पे हमारा क्या क्या आ रहा है आप देख लीजिए। पहले तो हमारा है माइनस, ये तो हमारा 5 इंटू, तो पहले तो मल्टीप्लाई होगा तो 5 और 16, तो 16 5 जो 80 होता है। 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो यहाँ पे हो गया 0.80। माइनस लिखेंगे 0.52, प्लस लिखेंगे 8.263। इसको पहले ऐड करेंगे। ठीक है, तो 8.263 में हम 0.80 को ऐड करेंगे। यहाँ पे मिल जाएगा 3, 6, 10, 9, 9.063 हमारा आ गया 9.063। इसमें माइनस करेंगे 0.52, तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए 0.52 को। अभी हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 8। दैट इज़ हमारा आंसर आ गया 8.543। इट इज़ द आंसर। ओके, समझ में आ गया हमारा कितना आ गया? 8.543। तो हम लोग यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं इक्वल टू 8.523। वही ना था? यस, 523 की 543, अभी पता चल जाएगा 543। ठीक है, 543। तो इसको ज़रा करेक्ट कर लें, 543 कर लें। अगला हमारा क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस द रेशनल नंबर इन k इंटू 10⁻n वेयर। ये तो हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये नंबर दिया हुआ है, सिंपली हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 1.384 लिखना है और 10 का पावर कितना लगाना पड़ेगा? तो कितने डिजिट हैं? यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 6, तो 6 लगा दीजिए। इतना किलोमीटर हो गया। अगला क्या हमारे पास है ये देख लीजिए, इतना किलोमीटर दे दिया है। ठीक है, तो फिर से इसको हम लिखेंगे इक्वल टू 1.5। जो जीरो इसको नोट नहीं करें, केवल नॉन जीरो डिजिट को ही नोट करना है। और यहाँ पे 10 का पावर 8 गिनती कर लीजिए, 6 6 2 8, 10 का पावर 8 किलोमीटर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है 400 रुपये का 10% पे, वो इक्वल होगा किसका? सिंपल इंटरेस्ट 1000 का 4 ईयर के लिए 4% पे। तो दोनों निकाल के मेरे को इक्वेट कर देना, बस ख़त्म कहानी। तो पहला हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कितना का निकालते हैं? 400 रुपये का निकालते हैं। 10% इंटरेस्ट रेट है, टाइम कितना है पता नहीं। ठीक है, यहाँ पे 100 से डिवाइड, कितना हो गया? ये कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया 40t। अगेन जो दूसरा केस है उसमें फिर से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। 1000 के लिए निकालेंगे, 4 ईयर्स के लिए निकालेंगे, 4% पे निकालेंगे। कितना आएगा आप यहाँ पे देख लीजिए, ये तो कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास आता है 160 रुपीज़। ये दोनों आ गया। राइट, अब दोनों इक्वल है, तो हम लिखेंगे क्या? सो लिखेंगे 4t इज इक्वल टू रुपीज़, या फिर रुपीज़ ना लिखें तो चलो क्या दिक्कत है। 4t इक्वल टू 160, तो 2 इक्वल टू कितना? बस कैंसिल आउट कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4 ईयर्स। कितना आ जाएगा? 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स इज द आंसर। और नेक्स्ट 30 नंबर सॉल्व करते हैं। पहले इसको हटाते हैं, ये हमारा तो आ गया 4 ईयर्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि फुट ऑफ लेडर 6 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल से 6 मीटर है और विंडो को कितना टच करता है? 8 मीटर है। तो जो खिड़की है वो 8 मीटर ऊंचाई पर उसको टच कर देता है। तो कुछ इस तरह से कहानी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हमारा
ये हो गया लेडर, ठीक है। कितना पे टच कर रहा है, तो 6 पे टच कर रहा है। इसको थोड़ा मैं ऐसे बना लेता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ, ओके। तो ये हमारा लेडर हो गया, ये क्या हो गया, लेडर हो गया। अब ये जो लेडर है वो कितना है, 6 मीटर हो रहा है, 6 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल। तो ये हो गया 6 मीटर और विंडो की ऊंचाई हो गई 8 मीटर। तो सबसे पहले ये वाला ऊंचाई निकाल लीजिए कि ये कितनी है। अब दूसरा केस में क्या हो रहा है ना, दूसरा केस में जो विंडो है वो अभी 6 मीटर चला जाता है। विंडो कितना है, 6 मीटर नहीं, विंडो का नहीं दिया हुआ है, ये वाला लेडर का दिया हुआ है कि लेडर को शिफ्ट किया गया है। लेडर को इस तरह शिफ्ट किया गया है ताकि वो 8 मीटर दूरी पर चल जाए। कितना दूरी पर चल जाए, 8 मीटर। अब हो गया 8 मीटर। तो अभी देखिए सीढ़ी की तो लंबाई चेंज होगी नहीं, तो ये वाला हाइट कितना होगा, ये निकालना होगा, वाट। तो सिंपल है, देखिए यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट केस में आप एच निकाल लीजिए, उसके बाद सेकंड केस में आप यहाँ पे इसको आप क्या कीजिए ना, पी बोलिए। तो क्या बोलिए, पी बोलिए, ठीक है, परपेंडिकुलर बोलिए। तो यहाँ से आप एच देखिए, फर्स्ट केस में आपको एच कितना हो जाएगा, तो एच हाइपोटेनस निकालेंगे। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 64 प्लस 36, ये हो गया 100। कितना हो गया, 100। 100 का रूट, राइट, 100 का रूट, तो यहाँ पे हो गया 10 मीटर। चलिए, ये तो 10 मीटर आ गया, तो यहाँ भी जो हमारा एच होगा वो 10 मीटर ही रहेगा। अब ये हमको निकालना है सेकंड केस में पी। तो सेकंड केस में पी निकालना है, तो पी निकालने के लिए क्या किया जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस करना होगा बी का स्क्वायर। तो एच यहाँ पे कितना है, एच आपका 100, आप देख लीजिए 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, हम प्लस लिख दिए, माइनस 8 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर दैट इज़ 100 और 8 का स्क्वायर माइनस 64, तो ये रूट 36 मीटर में आएगा, दैट इज 6 मीटर इज द आंसर। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है कंस्ट्रक्शन का है, तो कंस्ट्रक्शन तो आप कर ही लेंगे, यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ है, इसको देख के आप कर लेंगे, राइट। अगला फिर से कंस्ट्रक्शन है और ये भी आप देख लेंगे। अगर आज आपको प्रॉब्लम है तो हमने वीडियोज बनाया हुआ है, आपको लिंक दे देंगे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया सारे क्वेश्चंस को। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड, लाइक दिस वीडियो, share with others and do subscribe my YouTube channel.